एक अंदर कुछ खाने ही नहीं है, कोई दवाइयां से पैसे नहीं है, बड़ा मुश्किल कन्नै 11 लोग बेचारे कुछ कोई दे नहीं, कोई किश देआ दा कोई किश देआ दा, बस ये हालात है साड़ी। पुलिस वालों के पास गया, पुलिस पुलिस वाले बात नहीं सुनते हैं। रख ले तू माशी है चमेरी है तोड़ी आना इतने। मैं अपने पिताजी से बात कर रहा था तो पीछे से चाची ने मेरे ऊपर पेट्रोल फेंका और पिताजी ने माचिस लगा के मेरे शरीर को आग लगा दी। मेरे पास राशन की दिक्कत आ रही है, मेरे पास राशन नहीं है। मैंने बच्चों की मौसी के घर में अपने बच्चे भेज दिए हैं, क्योंकि हम लोगों का 2 बंदों को यहाँ पर गुजारा राशन का नहीं हो रहा है हमसे। वो आखिर तू निक्की ज्यादा नहीं ऐसे इतने नहीं होने देनी नहीं गल अरे उन्हें आखे नहीं घरे आइए तुकी पैसे दे उन्ने अस इयां करने तुकी दूआ ब्याह कराने इन्हें आखे नहीं मैं ते कन्नै करोना। मेरे को रोज धमकियां आती हैं कि तेरे को मार देंगे, मरवा देंगे, तेरे बच्चों को मरवा देंगे। इस समय हम एक ऐसे परिवार में मौजूद हैं। इस परिवार के साथ आज से 6 महीने पहले एक आगजनी घटना हुई थी और आज 6 महीने हो चुके हैं इस परिवार को। इनके साथ जो घटना हुई थी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो शख्स हैं जो बेड पे लेटे हुए हैं, अश्विनी शर्मा जी, इनके साथ आज से 6 महीने पहले आगजनी की घटना हुई थी। तस्वीरें आपको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो शरीर है उसका क्या हाल है और किस तरह से जी अपनी ज़िंदगी है वो जी रहे हैं। इनसे बात करना चाहूँगा, पूरी जानकारी लेना चाहूँगा कि जो घटना हुई थी किन कारणों के साथ इनके साथ घटना हुई थी। जी अश्विनी जी, जिस तरह से आपके साथ आग जलने की जो घटना हुई है पूरा बताएंगे कि किसने आपके साथ जो है ये घटनाक्रम जो है किया है। मेरे पिताजी ने और मेरी चाची ने और मेरी दादी ने मेरे को पेट्रोल फेंक के आग लगा दी थी। क्या कारण क्या रहे हैं आपके साथ जिस तरह से आग लगाई गई आपके शरीर को, आपका शरीर जलकर बुरा हाल हो गया है? क्या कारण रहे होंगे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपके पिता द्वारा, आपकी चाची द्वारा जो है आपके ऊपर पेट्रोल फेंक के आग लगाई? क्या कारण क्या था? मैंने अपनी मर्जी से छोटी याद में शादी की हुई थी। ये जो मेरे गांव वाले हैं ये सब बोलते हैं तूने छोटी याद में शादी की है, तेरे को हम गांव में नहीं आने देंगे। मैंने फिर डीएसपी साहब के पास कंप्लेंट दी तो डीएसपी साहब ने मेरी कार्रवाई की। उन सारे लोगों को बुलाया जिन लोगों के नाम थे, तो वहाँ पर मेरा डीएसपी जी ने कंप्रोमाइज़ मेरा करवाया उधर। तो डीएसपी साहब ने मेरे को बोला तू अपने बच्चों को लेके घर पे जा। मैं 13 तारीख को अपनी बीबी के साथ घर पे गया, तो वहाँ पर सारे मौजूद थे, घर वाले जो भी थे, चाचा चूचा वगैरह सारे मौजूद थे। वो मेरे को बोलने लगे कि तुम एक काम करो, तुम 14 तारीख को बीबी को वहाँ पर रखे आना, सिर्फ तू आना, तेरे साथ बात करनी है कोई। मैं 14 तारीख को वहाँ पर अपने घर पे गया, बटन वाली रठियान डन्ना में। तो 14 तारीख को मैं घर पे गया और मैं अपने पिताजी से बात कर रहा था, तो पीछे से चाची ने मेरे पे पेट्रोल फेंका और पिताजी ने माचिस लगा के मेरे शरीर को आग लगा दी। तो ये सारे बाहर निकल गए और दादी ने दरवाजे को बंद करके वहाँ से सारे भाग गए। तो ये जो
प्लाई का दरवाज़ा तोड़ के बाहर आया तो छोटी छोटी कनक लगी हुई थी। कनक में प्लेस्टर मार मार के मैंने अपनी आग बुझाई। तो जो बाईपास है हम लोगों का जम्मू वाला, उस बाईपास पे लड़के बैठे थे वहाँ पर कार लेके। वो लड़के मेरे को हॉस्पिटल ले आए, यहाँ से मेरे को रेफ़र कर दिया जम्मू के लिए। तो जिस तरह से आपके साथ घटना हुई है तो आपके बच्चे भी हैं आपके? हाँ जी। और आज कहाँ हैं वो बच्चे? मेरे पास राशन की दिक्कत आ रही है, मेरे पास राशन नहीं है। मैंने बच्चों के मौसी के घर में अपने बच्चे भेज दिए हैं, क्योंकि हम लोगों का 2 बंदों को यहाँ पर गुजारा राशन का नहीं हो रहा है हमसे। मेरे से कोई काम नहीं होता है, मेरे को घर पे बैठे हुए 6-7 महीने हो गए। तो राशन की मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है। इस कारण मैंने अपने बच्चे उधर भेज दिए। तो मेरे को रोज़ धमकियाँ आती हैं कि तेरे को मार देंगे, मरवा देंगे, तेरे बच्चों को मरवा देंगे। तो मैंने इस कारण अपने बच्चे वहाँ पर मौसी के घर में छोड़े हैं। अच्छा जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपको परिवार की तरफ से लगातार धमकियाँ आ रही हैं, इसको लेके आपने पुलिस प्रशासन की मदद ली? पुलिस के पास कोई आपने FIR करवाई इन परिवार के खिलाफ? हाँ जी, मैं पुलिस वालों के पास गया। पुलिस वाले बात नहीं सुनते हैं। वो मेरे को सुबह बुलाते हैं थाने में, तो शाम को 4-5 बजे बोलते हैं तू 16 तारीख को आना, तू 15 तारीख को आना, तू 21 तारीख को आना, ये बात बोलते हैं। पुलिस वाले मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या आखिर क्या मांग करना चाहेंगे? SSP मैडम हैं, DC मैडम भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्या मांग करना चाहेंगे आप? मैं उधमपुर DC मैडम से और DIG साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ घटना घटी है, जो मतलब मेरा खर्चा वगैरह आया है, वो मेरे को दिलवाया जाए और इन सारे लोगों पे कार्रवाई की जाए। DC मैडम से ये अपील करना चाहता हूँ और DIG साहब से ये अपील करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने सुना कि क्या कुछ कहानी है अश्विनी शर्मा की, कहीं ना कहीं इनके परिवार सदस्यों ने इन पे जो है पेट्रोल गिराकर इन्हें जलाने की कोशिश की। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैं किसी भी से वहाँ से बाहर निकला और ख़ुद को जो है बचा लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इनका जो शरीर का हालत है वो काफ़ी गंभीर हालत है। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि पिछले 6 महीनों से इसी बेड पे हैं, ये कामकाज नहीं कर पा रहे हैं, और उसी के चलते जो है अपने जो बच्चे हैं उन्हें भी मौसी के घर भेज दिया है। इनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करना चाहूँगा। जी, आपका नाम? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी, क्या जिस तरह से आपके साथ ये घटनाक्रम हुआ है, जो है पिता द्वारा इनके ऊपर पेट्रोल फेंक के जो है आग लगा दी, तो घर का खर्चा इस वक्त किस तरह से चल रहा है? जिस तरह से हम भी इनकी हालत देख रहे हैं कि काम करने के काबिल तो है नहीं, तो किस तरह से आप घर का खर्चा चला रहे हैं? रोजी रोटी किस तरह से आपकी चल रही है? बड़ी मुश्किल करने चला रही। कोई 2 किलो आटा दे उधर, कोई 3 किलो दे उधर, दाऊं तरह करे काम करनी, बस और कुछ नहीं है। अपने बच्चे में दुकान भैन दे जुड़े मेरे कन्नै एह् हालात होंदी, मेरी कोई मदद नहीं करा दे। नहीं गल अस बड़े पर्चे दित्ते, साढ़ी कोई गल नहीं सुनदा। नहीं गल अस गरीब न तां करियै अमीर उं'दे खिलाफ कोई नहीं जंदा। नहीं गल पूर्ण चंद ओनू सोचदे कि नीची जात आह्ली न, इत म्हल्ले नहीं आना। नहीं गल मेरे सौह्रे नहीं जाने दे, मेरे सस्सू सौह्रे बगांदे, सस्स दे है नहीं हैन, ओह् चंगियां ऐ बचैरियां। ते मेरे घरै आह्ले उप्पर उ'नें पेट्रोल सुट्टियै ते इ'नें अग्ग लाई ओड़ी, ते में बड़ी मुश्किल कन्नै गुजारा करा नी। बस मैं इ'यै चाह्न्नी। क्या चाहते हैं आप? पुलिस प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है, फिर भी आप आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरह से आपने कहा कि आखिर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, क्या वजह क्या रही थी इनको जो है इनके ऊपर पेट्रोल फेंका गया? वो आखदे तू निक्की जात आह्ली ऐ, अस इत्थै नहीं औन देनी। नहीं गल आखदे उ'नें आखेआ नहीं घरै आइयै तुगी पैसे देई ओड़ने, अस इ'यां करने आं, तुगी दूआ ब्याह कराने आं। इ'नें आखेआ नेईं, में ते कन्नै गै रौह्ना। फ्ही एह् आई गे, फ्ही उ'नें सद्देआ तुस आओ। फ्ही अस गे दोनों जने। फ्ही मिगी आखन लगे तूं माशी ऐ, चमैरी ऐ, तोड़ी आना इत्थै, इस घर छड्डी आयां।
इस दूए दिन गए, में सोचेआ आखर डैडी होरें ओह्के मुड़े गी याद आवा दी जेह्का बेचारे डैथ होई दी, में सोचेआ उ'नेंगी याद आवा दी होगी, इक ताइयों कमी नहीं भेजी ओड़े जाओ तुस, उ'नें सारे किट्ठे होइयै इ'नेंगी अग्ग लाई ओड़ी बस। जिस घर में आप अभी हैं, ये घर आपका अपना है जहाँ नहीं किराए पे। किराए पे? तो इसका किराया कहाँ से दे रहे हैं आप, जिस तरह से ये भी काम नहीं कर पा रहे हैं? अभी हमें दिया नहीं है, उनको बोलना है बाद में दे देंगे। बड़ी मुश्किल कन्नै 11 हुआ था, 11 में कुतै हुआ था, एक अंदर कुछ खाने ही नहीं है, कोई दवाई आस्तै पैसे नहीं हैं, बड़ा मुश्किल कन्नै 11 लोग बेचारे कुछ देन नहीं है, कोई किश देआ दा कोई किश देआ दा, बस एह् हालात है साढ़ी, साढ़ा इंसाफ दित्ता जा बस। इस परिवार की जो कहानी है वो आपने सारी सुन ली होगी। क्या कुछ कारण रहे होंगे इन पे जो आगजनी की घटना हुई है? अश्विनी जी का लगातार यही कहना है कि इनके परिवार के द्वारा जो है इन पे पेट्रोल फेंक कर इन्हें जलाने की कोशिश की, और इन्होंने कोई कोशिश की और ये अपनी जान को बचा लिया इन्होंने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस घर में मैं अभी बैठा हूं, ये मात्र छोटा सा एक कमरा है, छत पे टीन पड़ी हुई है। इस समय गर्मियाँ जो है दिन प्रतिदिन जो है गर्मियाँ बढ़ रही हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटा सा कमरा, उसी में इनका खाना पीना बनाना सोना जो है सब कुछ इसी कमरे में जो इनका चल रहा है। और इनकी पुलिस प्रशासन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही मांग है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को कहना चाहेंगे कि कृपया करके इस परिवार की तरफ भी ध्यान दिया जाए। जिस तरह से हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे कार्य कर रही है, लेकिन जिस तरह से इस परिवार की कहानी है, इस परिवार की तरफ भी आप ध्यान दें, ताकि जो ये माँ और बाप बिना बच्चों के इस घर में रह रहे हैं। माँ बाप की यही आस होती है कि हमारे बच्चे होंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, उन्हें लिखाएंगे, उन कुछ जो है बड़े बड़े सपने देखते हैं माँ बाप। लेकिन इनके बच्चे जो आज भी इनकी मौसी के घर में हैं, कहीं ना कहीं हम फिर अपने चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि कृपया करके इस परिवार की तरफ ध्यान दें, ताकि इस परिवार की जो परेशानियां हैं वो हल हो सकें, और ये भी जो अपनी ज़िंदगी है वो खुशी से व्यतीत कर पाएँ। देखते रहें जेके चैनल डिजिटल उधमपुर। जय हिंद, धन्यवाद।